इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाली हूँ जिसको कि देखने से ही आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे और आपको अलर्ट होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इसके इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर आप पहले से ही सचेत हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कौन सी है ये बीमारी जो कि तालू में होती है, लाल लाल दाने की तरह, रैसेस की तरह दिखाई देती है, कभी कभी ये सफ़ेद रंग की भी दिखाई देती है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसको इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। हम लोग 2020 में जो कोविड इन्फेक्शन हुआ था उससे हम सभी वाकिफ़ हैं, उसमें कितना ज़्यादा परेशानी हुआ था वो सब भी हम लोग देखे हैं। लेकिन आज हम लोग वैक्सीनेशन लेकर के अपनी लाइफ स्टाइल को पहले की तरह ही बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अभी भी अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो 2020 से पहले जैसे जो इन्फेक्शन हुआ करते थे उसकी तरह बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, पूरे शरीर में कहीं कहीं पे रैसेस हो जाती हैं और एकदम ऐसा लगता है जैसे कि ये कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है सेम उसी की तरह ये कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो ये सही भी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी आज भी कोविड इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो भले से वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म ना करे, लेकिन वो आपके बॉडी पेन को बढ़ाता ही है, आपके बॉडी में इन्फेक्शन को क्रिएट करता ही है। तो ऐसा ही एक इन्फेक्शन है जो कि कोरोना वायरस की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन जो है वो आपके मुंह में देखने को मिलता है। मुंह को खोलते हैं तो वहाँ पे आपके तालू में लाल लाल रंग के बहुत सारे छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल आपके रैसेस की तरह दिखाई देते हैं। गर्मियों में जो रैसेस हुआ करती हैं सेम उसी तरीके से ये रैसेस जो है वो पूरे तालू में फैले हुए होते हैं। और ये रैसेस जो है वो कभी कभी कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि ये सफ़ेद रंग के भी दिखाई देते हैं। इसके बारे में सबसे पहले स्पेन के जो शोधकर्ता लोग थे उन्हीं लोगों इसको डिटेक्ट किए थे, इसकी जांच किए थे। पर अब ये जो है वो इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है। मेरे क्लिनिक में खुद ऐसे मैं 1-2 पेशेंट को देखी हूँ जो कि ये रैसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये रैसेस जो होता है इसे नाम दिया गया है इनैंथम। ये एक तरह का ऐसा डिजीज़ है जो कि रेड रेड रैसेस की तरह होते हैं। अगर किसी के मुंह में ये रैसेस दिखाई देते हैं इसका मतलब ये है कि उनको जो है वो आगे चल कर के कोविड होने वाला है। मतलब 2 या 3 दिनों में उनको ये वायरल इन्फेक्शन होगा। हमारे बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसका पहला डिटेक्शन जो है वो हमारे ओरल कैविटी में ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप अपने मुंह को देख करके भी जान सकते हैं कि आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है। तो कोविड इन्फेक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे अंदर इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है। हम सारे लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं, बूस्टर डोज ले चुके हैं। पर फिर भी अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर किसी को कोविड है तो आपको साथ में बैठना, साथ में खाना खाना, ये सब सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हो सकता है। आज की डेट में अगर किसी के घर में एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके फैमिली के सारे मेंबर्स को एक एक करके वायरल इन्फेक्शन होता है। अक्सर चिकन पॉक्स के कंडीशन में भी ये जो छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में होता है, कोई भी अगर फॉरेन वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारे तालू के अंदर ऐसे छोटे छोटे रेड दाने जो हैं, रैसेस जो है वो दिखाई देते हैं। अगर ध्यान देंगे तो ऐसे ही रैसेस आपके बॉडी में कहीं ना कहीं और भी होते हैं, सिर्फ हमारे ओरल कैविटी में ही नहीं होते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि ये जब रैसेस होते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो जब भी कभी आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है और इस टाइप के अगर रैसेस आपके मुंह में बनते हैं तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 दिनों में या मैक्सिमम 7 डेज़ में ये रैसेस जो है वो अपने आप ही चले जाते हैं। इनके लिए अलग से कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आपको हाइजीन का ख्याल बिल्कुल रखना है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का उपयोग नहीं करना है। अगर आप कोई भी हैबिट्स में हैं तो आपको हैबिट्स को बिल्कुल कुछ दिनों के लिए बंद कर देना है। और
आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करना है। आपको गुनगुना पानी में नमक मिला करके कुल्ला करना है, जिससे कि आपका ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन रहेगा। आपको कोई भी मल्टीविटामिन्स अगर है अवेलेबल तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती रहेगी। विटामिन सी की जो कैप्सूल्स आती हैं या फिर टैबलेट्स आती हैं उसका उपयोग आप कर सकते हैं। जिंक के सैचेट्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स आप या तो सैचेट यूज़ कर सकते हैं या फिर घर का बना हुआ जो नेचुरल दही है उसका उपयोग कर सकते हैं। उस दही जो है वो नेचुरल प्रोबायोटिक्स है, उसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके वायरस को किल करने का काम करते हैं। हालांकि वायरस जो है वो कभी भी मरता नहीं है, वो सिर्फ कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। तो इसीलिए बस आपको बहुत अच्छा फ्रूट जूसेस लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सके और ये रैसेस जो हैं वो खुद ब खुद अपने आप ही चले जाते हैं। जब भी कभी इस टाइप के रैसेस डेवलप होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केमिकल वाले टूथपेस्ट और माउथ वॉश अगर आप यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आपको उसको अवॉइड कर देना चाहिए। आप ऐसे टूथपेस्ट का भी यूज़ करें जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हों, और ना अगर हो सके तो आप दातुन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घर का बना हुआ टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टर्मरिक है या फिर एलोवेरा जेल है। इस टाइप का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके रैसेस में आपको काफ़ी आराम मिलता है। आप एलोवेरा जूस जो आती है उसको आप गार्गल की तरह यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी जो माउथ है उसमें सूदनिंग इफेक्ट बनेगा, आपका माउथ जो है वो हाइड्रेटेड रहेगा, जिससे कि रैसेस को फैलने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। जब भी कभी इस टाइप के रैसेस आपके मुंह में दिखाई देते हैं, जिसको कि हम लोग इनैंथम डिजीज़ बोलते हैं, तो इस कंडीशन के बाद जब आप देखेंगे तो 2 से 3 दिनों में उस इंसान को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है। तो अभी तक कोविड के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, उसमें भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है। अगर फीवर है तो फीवर के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं, और इसके अलावा उसको अगर बॉडी पेन है या फिर उसको गले में खराश हो चुकी है, इस तरीके के उसके सिम्टम्स दिखते हैं, सेम उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसीलिए जो कोविड में जो भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है वो सारे ट्रीटमेंट जो है वो सफिशिएंट है, आपको अलग से कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है इन छोटे छोटे दानों के लिए या रैसेस के लिए। अगर इनैंथम अगर किसी को हुआ है तो कोशिश कीजिए कि आपस में थोड़ा कम बात कीजिए, या फिर आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं। लोगों से थोड़ी डिस्टेंस बना करके रखिए सिर्फ 3 से 4 दिनों तक, उसके बाद इसके इफ़ेक्ट जो है वो धीरे धीरे खुद ही कम होने लगते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो जो था वो अवेयरनेस के लिए था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे जूझे भी होंगे और उनको ऐसा फील भी हुआ होगा कि उनके मुंह में ऐसे दाने हुए हैं, कब हुए और कब चले गए इस चीज़ का भी उनको ख्याल नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए ये इनैंथम बीमारी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर किसी को ये हुआ है तो उसको आगे चल करके 2 या 3 दिनों में उसको कोविड इन्फेक्शन ज़रूर होगा। तो ऐसे ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत जल्द मैं उसका आंसर करूंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए और ओरल हाइजीन को मेंटेन करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।